ओके, ग्रेट। वाह, सभी लोग डायरी और पेन लेके बैठे हुए हैं मीटिंग में, राइट। तो मीटिंग को ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने इंट्रोडक्शन से बताना चाहूँगा, ठीक है। मेरा नाम राहुल है और मैं प्रॉपर झारखंड से बिलोंग करता हूँ। और अगर एजुकेशन की बात करूँ तो मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, राइट। और मुझे ये जो बिजनेस है ना, मुझे ऑनलाइन मिला था, राइट। और अभी इस प्रोडक्ट के मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग इस सिस्टम में एज ए सुपरवाइजर वर्क कर रहा हूँ, राइट। तो आई होप आप सभी लोगों को पता चल गया हो, राइट, आज के होस्ट कौन है ना। तो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक अच्छी सी लाइन लिखी हुई है, एम्पटी शॉप इक्वल टू एम्पटी बिजनेस, राइट। यू मस्ट हैव टूल्स एंड वेबिनार किट फॉर योर ग्रेट बिजनेस, राइट। अगर आपके पास ये बिजनेस करने के लिए ये वेबिनार किट नहीं है तो फिर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, राइट। तो सबसे पहले आपको किन चीज़ों की जरूरत है? पहला, टूल्स में आते हैं डायरी और पेन, जो कि प्रॉपर आप लोग लेके बैठोगे, राइट। फर्स्ट पेज पे आपको अपने ड्रीम्स के बारे में नोट डाउन करना है। हाँ जी, कितने लोगों ने कर लिया 2025 के लिए? कितने लोगों ने 2025 का ड्रीम लिस्ट कर लिया है, लिख लिया है डायरी में? हाँ जी, चैट बॉक्स में बताइए। वाह, बहुत सारे लोगों ने लिख लिया है। मतलब 2025 में कुछ धमाका करना है ना, राइट। नेक्स्ट आती है स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप, हेडफोन एंड गुड इंटरनेट कनेक्शन। आप चेक कीजिए कि आपके एरिया में बहुत सारे लोगों का ना, मैं चेक करता हूँ कि उनके इंटरनेट कनेक्शन नहीं होते हैं। तो चेक कीजिए कि आपके एरिया में जो भी नेटवर्क इशू है और जो सिम अच्छा चलता है उस सिम को आप ले लीजिए। जैसे एयरटेल है तो एयरटेल का यूज कीजिए, अगर जियो का है तो जियो यूज कीजिए, राइट। ताकि आपको कोई भी ट्रेनिंग मिस ना हो, राइट। क्लियर? नेक्स्ट लाइन में आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्टी नॉलेज इक्वल टू एम्प्टी बिजनेस, राइट। अब देखो, जब तक नॉलेज नहीं रहेगी तब तक आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। अब नॉलेज बढ़ाने के लिए हमें कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ने होंगे, स्टडी करने होंगे? पहला तो आपको गुड हेल्थ बुक, ये तो आपको पढ़ना ही चाहिए, राइट। अगर मैं बात करूँ तो जब मैं फर्स्ट बार बिजनेस को देखा था तो मैंने सबसे पहले अपने गुड हेल्थ बुक को मैंने स्टडी किया था, राइट। कि आज के डेट में हमें हेल्दी क्यों रहना है, जरूरी है, राइट। क्योंकि हम हेल्थ पे ही बिजनेस कर रहे हैं। दूसरा, फाइन लाइन वर्ड जो बोलते हैं, जिसे हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं ना, उसमें कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए, कौन सा वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, इस बुक में आपको बताया गया है। तो ये बुक जरूर पढ़ो, मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ स्पेशली, राइट। थर्ड है एक इंट्रोडक्शन, राइट। आप किसी भी थर्ड पर्सन के सामने या फिर किसी भी पर्सन के सामने अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हो, इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो ये भी बुक्स जरूर पढ़ो। वाई फॉर एवर, आप लोग अभी अभी जो भी रिसेंटली 2cc किया या पहले किए होंगे, हर किसी के 2cc कॉम्बो पैक में वाई फॉर एवर बुक गया होगा, राइट। गया है? यस या नो? हाँ जी, टाइप करके बताइए। सभी के पास है वाई फॉर एवर बुक? यस, है। मतलब आज की ऑडियंस बहुत ही एक्टिव है, तो ट्रेनिंग भी मजा आएगा, राइट। तो जिस भी पर्सन के पास अभी तक वाई फॉर एवर बुक नहीं मिला है, मतलब आप समझ लो आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई नहीं किया है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करो, ठीक है। तो आपको ये बुक जरूर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बुक की बात करें तो रिच डैड पुअर डैड, राइट। अगर मैं बात करूं, इसमें ना आपको वो सारी अमेजिंग चीजें बताई गई है जिससे आप, मतलब मनी सर्कुलेशन के बारे में समझ में आएगा कि अमीर व्यक्ति और क्यों अमीर हो रहे हैं और गरीब व्यक्ति और क्यों गरीब हो रहे हैं, राइट। इसमें एक तरह से एक ऐसा डाटा बताया गया है जो कि एक बिजनेस माइंड के लिए ना बहुत ही हेल्दी होती है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन आर द आंसर, राइट। सवाल ही जवाब है, राइट। हम लोग कभी कभी काम करते हैं कि दूसरे से हम क्वेश्चन पूछते हैं, बट अगर मैं आपको बता दूं, उस क्वेश्चन में ही आपका जवाब छिपा हुआ है, आप जो बोल रहे हो, राइट। तो ये बुक्स आपको जरूर पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 21st सेंचुरी ऑफ बिजनेस। ये तो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन की है उसकी बुक्स का क्या डिफरेंट है, राइट।
तो बुक्स चाहिए। और नेक्स्ट है ए स्माइल, राइट। स्माइल बुक तो पढ़ना ही चाहिए। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि अगर आपके फेस पे मुस्कान नहीं है ना, चेहरे पे स्माइल नहीं है ना, फिर आप बिजनेस कर ही नहीं रहे हो, है ना। हमेशा किसी भी पर्सन के साथ आप मीटअप करो तो हैप्पीनेस के साथ करो, राइट। तो इसमें आपको बताया जाएगा कि हैप्पीनेस किस टाइम पे कैसे रहना है, और मतलब कितनी उत्सुकता से रहना है, राइट। तो ये बुक्स मैं रिकमेंड करता हूँ पर्सनली। ठीक है, तो आप लोग अगर इसका परचेज कर सकते हो तो आप फिजिकल वेब में परचेज कर लो, अगर नहीं कर सकते हो बट आप गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हो, आपको ई बुक के रूप में मिल जाएगा, राइट। क्लियर यहाँ तक? है ना? सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया? हाँ जी। बहुत सारे लोगों ने तो कैमरा ही ऑफ कर लिया, क्योंकि रात हो गई है ना। थोड़ा सा रजाई में भी घुसना है, कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो सर को दिख जाएगा। क्यों? सही बोला ना? हाँ जी। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। विदाउट स्ट्रगल तो कुछ नहीं मिलता, है ना। आई नो ठंडी है, बट मेहनत तो करना है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक जो प्रिंसिपल है टीम 564 का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस पेज को स्क्रीनशॉट लीजिए और ग्रुप में शेयर कीजिए कि आई एम इन मीटिंग, फटाफट। आपको जिस भी ग्रुप में हो ऐड किया गया है सारे ग्रुप में आप फैला दो, ताकि जो भी पर्सन अभी तक मीटिंग में नहीं आए हैं ना, फटाफट ज्वाइन कर ले, राइट। हाँ जी, कर दिया आपने शेयर। और अपने जो सीनियर है जिन्होंने आपको मीटिंग का लिंक दिया है ना, उनको भी आप सेंड करो, ताकि आप लोगों की अटेंडेंस लग जाए कि हाँ आप लोग मीटिंग में हो, राइट। क्लियर? तो बात करते हैं कि टीम 564 का प्रिंसिपल है क्या, राइट। तो प्रिंसिपल नंबर 1 पे चलते हैं, राइट। प्रिंसिपल नंबर 1 क्या है? फर्स्टली यू हैव नॉलेज अबाउट कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्लान। ये कंपनी का ना बेस है, राइट। अगर इसके बारे में अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो फिर आप बिजनेस नहीं कर सकते हो, राइट। बट नहीं है तो लेना तो पड़ेगा ही, है ना। तो रहने के लिए रेडी हो आप लोग? हाँ जी। तो जाहिर सी बात है, अगर आप लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए हो और इस ट्रेनिंग का पार्ट बने हो तो आपके पास ये तीनों चीज का नॉलेज तो होगा ही होगा, राइट। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, राइट। बट कोशिश करना है ये 3 पिलर को हमेशा लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा बेस है। क्लियर? तो कंपनी प्रोफाइल में आपको किस चीज को रखना है? पहले तो आपको कंपनी का पूरा नाम, उसकी स्थापना कब हुई, स्टार्ट कब हुआ, इंडिया में कब आई, कितने कंट्रीज में वर्क कर रही है, इस सारी डिटेल आपके पास होना चाहिए। या तो आप पीडीएफ बना कर रख लो, या तो फिर आप इसका एक डाटा डायरी में नोट डाउन कर लो। दूसरा, प्रोडक्ट। मिनिमम टू मिनिमम मैं बता रहा हूँ ना, कम से कम आपके पास 10 प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। उसका पहला इंग्रेडिएंट्स, कि किस चीज से बना है। उसका सेकेंड बेनिफिट, राइट, कि क्या क्या बेनिफिट मिलता है, राइट। थर्ड आती है उसको कैसे यूज करना है। मिनिमम टू मिनिमम 10 प्रोडक्ट। क्लियर? 10 प्रोडक्ट में भी चूज कर लो। एलो ड्रिंक्स में एक प्रोडक्ट ले लो, न्यूट्रिशन में ले लो 2-4 प्रोडक्ट, स्किन केयर में 2-4 प्रोडक्ट ले लो, फिर या फिर पर्सनल केयर में ले लो आप, वेट मैनेजमेंट में ले लो, ठीक है। बी हनी, बी बी पोलन, आप भी उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, नॉलेज ले सकते हो, राइट। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स है ना, हमारे बेस है, राइट। क्योंकि आप फॉरएवर लिविंग में हो, और अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो सामने वाले पर्सन को क्या एग्जाम्पल दोगे, है ना, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्केटिंग प्लान, जो वर्ल्ड का बेस्ट एंड बेस्ट मार्केटिंग प्लान है। हाँ जी, एग्री करते हो आप लोग? आपको पता है इस मार्केटिंग प्लान को बनाने में कितने साल लगे? आपको लगता है यार ये तो ए मतलब एएस सुपरवाइजर, एएम मैनेजर, बस इतना, है ना, इतना ही है। बट अगर मैं आपको बता दूं इस मार्केटिंग प्लान को बनाने में ना टोटल 6 साल लगे थे।
6 साल। इसलिए वर्ल्ड के बेस्ट मार्केटिंग प्लान है। अभी तक आप लोगों ने मैनेजर तक की ट्रेनिंग ली होगी। अगर मैं बता दूं ना, असली जो ग्रोथ है ना, वो तो मैनेजर के बाद है। मैनेजर तो बेसिक है। राइट, सो जो मैनेजर लेवल पे ही, बेसिक लेवल पे ही आपको लाख रुपए आ रही है। अगर आप सेल्फ स्टूडेंट मैनेजर बन गए तो कितने में गिने जाओगे? है ना? तो असली ग्रोथ कहाँ पे है? मैनेजर के बाद। राइट। तो बेसिक जो भी है मार्केटिंग प्लान, राइट, सुपरवाइजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जो भी है, आपको कितने रुपीज आती है, सारे चीज आपको नोट डाउन करके रखना है। क्लियर? एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से मैनेजर को कितना आएगा, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर को कितना आएगा, कितना परसेंट आपको मिलेगी, वो सारी चीज आपको पता होना चाहिए। क्लियर? ओके। तो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने प्रिंसिपल नंबर 1? हाँ जी। चेक बॉक्स में नहीं आ रही है मैसेज। सो रहे क्या? 6 ईयर लगे थे। वाह, ऑडियंस एक्टिव है। चलो, तो नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है प्रिंसिपल में? लाइक, मेक एट लिस्ट 250 पीपुल इन लिस्ट। राइट। सबसे पहले आपको ना 250 लोगों की एक लिस्ट तैयार करनी है। अब आप बोलोगे ये 250 लोगों की लिस्ट क्यों तैयार करनी है? राइट। तो मैं आपको अगर बता दूं, अगर आपके घर में, सपोज मानो अगर आपने एक न्यू घर परचेज किया है या फिर बनाया है, अगर उसकी आप गृह प्रवेश करवा रहे हो, मतलब ओपनिंग करवा रहे हो, तो आप अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने दोस्तों को या फिर नेबर्स को इनवाइट तो करोगे ना। आप बोलोगे ना कि हाँ, मैं एक नया घर ओपनिंग करवा रहा हूँ, उसमें आप आइए, शामिल होइए। राइट? बोलोगे कि नहीं? सेम उसी तरह से आपने एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, तो कैसे भूल गए आप कि आप अपने दोस्तों को नहीं बताओगे, अपने नेबर्स को नहीं बताओगे, अपने रिलेशन को नहीं, रिलेटिव को नहीं बताओगे? बताना तो पड़ेगा, है ना? राइट। तो कम से कम आपको एक लिस्ट तैयार करनी है कि वन बाय वन आप सारे फ्रेंड्स को, सारे दोस्तों को, सारे रिलेटिव को, सभी को आप इस बिजनेस के बारे में रिलेट करवा दो, बता दो। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है कीप एडिंग। राइट। हमेशा आपको इसको अपडेट करते रहना है, ऐड करते रहना है। अब बोलोगे सर 250 पर्सन थे, दोस्त थे, हमने ऐड कर लिया, अब नेक्स्ट कैसे करें? दोस्त के भी तो दोस्त होंगे, मामा के भी तो मामा होंगे, होंगे कि नहीं? हम्म। वो भी तो आपके मामा ही लगेंगे, लगेंगे ना? पकड़ लो। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के थ्रू भी आप पर्सन को ऐड कर सकते हो। राइट। अब सोशल मीडिया में क्या क्या चीज आती है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्सप्लोजर, यूट्यूब, लिंक्डइन, ऐसे और भी प्लेटफॉर्म है। राइट। जिसके थ्रू आप पर्सन को कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं विजिटिंग कार्ड या फिर पैम्पलेट या फिर पोस्टर। आप इसके थ्रू भी कर सकते हो। राइट। तो ज्यादातर आप विजिटिंग कार्ड के थ्रू करो। एक छोटा सा ना विजिटिंग कार्ड बनवा लो, कम से कम 200-300। जब भी आप कहीं ट्रैवल करो, ठीक है, या ट्रेन में या बस में, जो भी अगल अगल बगल आपका बैठा हुआ है, उनको आप ये विजिटिंग कार्ड शेयर कर दो। करना क्या है? उनसे थोड़ा सा हालचाल पूछना है, या फिर कहाँ जा रहे हो, टाइम क्या हुआ है, ऐसे पूछ के स्टार्ट तो करो। ठीक है। जैसे सपोज मान लो, अभी मैं रिसेंटली पटना से यहाँ पे आ रहा था, चंडीगढ़ में। मैंने क्या किया, 3-4 लोगों का पकड़ा दिया कार्ड, जो भी बगल में बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि चंडीगढ़ जा रहे हो? उन्होंने बताया हाँ चंडीगढ़ जा, तो क्या करते हैं? उन्होंने बताया जॉब करते हैं, ऐसा ऐसा। मैंने बताया कि चंडीगढ़ में मैं भी काम करता हूँ, और वहाँ पे ना मुझे ऑनलाइन कुछ लोगों की जरूरत भी है। राइट। तो अगर आप करना चाहते हो, ये मेरा कार्ड है, नहीं तो फिर अगर आपके दोस्त में होंगे उनको भी आप शेयर कर सकते हो। उन्होंने कार्ड ले लिया। इस तरीके से आप विजिटिंग कार्ड शेयर कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद आता है फॉर्म सर्कुलेशन। राइट। फॉर्म सर्कुलेशन मतलब आप लोग सर्वे हार्ट का बना सकते हो फॉर्म।
या फिर गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म इज बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं अभी तक गूगल फॉर्म ही करता हूँ। राइट, सर्वे में अभी थोड़ा सा कुछ एरर वगैरह भी आ चुका है ना। तो वो अभी काम नहीं कर रहा है भाई, बहुत सारे लोगों का काम कर भी रहा होगा, है ना। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं बनाया है, तो अपने अपलाइन को, अपने सीनियर को तंग कर दो कि मुझे जल्दी से अपना फॉर्म बना के दे दो, या फिर बनवा दो। क्लियर। तो आप अपने डायरी में ये मेंशन कर लो कि कल मॉर्निंग में सबसे पहले या फिर मीटिंग के बाद ही फॉर्म को क्रिएट करना है। क्लियर। अब वो फॉर्म को करना क्या है, साथ में अपने सीनियर से एक पोस्टर भी लेना है, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड। डेली टारगेट बना लो, कम से कम 10 दोस्तों को या 10 किसी भी पर्सन को, अननोन को, जो भी है, जिसको भी आप पीपीटी करवाते हो ना, उनको भी आप बोल सकते हो कि आप मेरी एक छोटी सी हेल्प कर दो, मुझे ना वर्क के लिए ना कुछ ऑनलाइन पर्सन की नीड है, जो मेरे साथ ऑनलाइन वर्क करके महीने का 15 से 20 हज़ार रुपया अर्न कर सकते हैं। अगर आपके नोन सर्कल में या फ्रेंड्स में जो भी पर्सन करना चाहता है ना, तो उनके लिए हेल्प हो जाएगी। तो आप कर दोगे? सामने वाला बंदा यस ही बोलेगा, नो तो नहीं बोलेगा, है ना। राइट। तो सिंपल सी बात है, तो उनको क्या करना, पोस्टर और ये फॉर्म सेंड कर देना। अब बोल देना जस्ट इसको आप स्टेटस में लगा दो। कोई मना करेगा? नहीं करेगा। राइट, है ना। तो इस तरीके से आपके पास लिस्ट डेली आते रहेंगे। अगर सोचो, अगर डेली 10 पर्सन आता है इस फॉर्म के थ्रू, अगले दिन इस 10 से फिर से आपने फॉर्म सेलेक्ट करवा लिया, तो नेक्स्ट डे फिर से 10 आ गए, आएंगे ना या नहीं आएंगे? किसी दिन होगा कि नहीं आएगा, 8 आएंगे, 7 आएंगे, 5 आएंगे, लेकिन आएंगे तो जरूर। बट जो भी आएंगे जेन्युइन होंगे, जिनको सच में काम की नीड होगी। राइट। तो चांसेस बढ़ जाएगी आगे कन्वर्ट करने में भी। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट हम बात करते हैं रेफरेंस मार्केटिंग। क्लियर। सेम टू सेम यही है रेफरेंस मार्केटिंग, अभी जो मैंने बताया, लोगों को शेयर करना। ठीक है। क्लियर यहाँ तक? अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करवा रहे हो, तो वहां पे आप ये भी रिकमेंड कर दो कि आप व्हाट्सएप पे, सॉरी, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी इसको शेयर कर दो, तो बेस्ट रहेगा। तो यहाँ तक नोट कर लिया? बहुत सारे लोगों को मैं देख पा रहा हूँ कि यार जम्हाई भी ले रहे हैं, है ना। तो अगर नींद में हो ना, तो जाग जाओ। हाँ जी। क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 3। तो प्रिंसिपल नंबर 3 है क्या? तो प्रिंसिपल नंबर 3 है इनविटेशन, जो कि हमारा बेस है। राइट, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। राइट। अगर आप इनविटेशन नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं करने आ रहा है, तो प्रैक्टिस करो, बार बार करो, क्योंकि ये तो जरूरी है इनवाइट करना। ठीक है। अब इस चीज में किस किस चीजों को ध्यान देना है? पहला था, टॉक पोलाइटली टू एवरीवन। राइट। जिस भी पर्सन से आप बात करते हो ना, पोलाइटली के साथ बात करना है। ठीक है। चाहे सामने वाला बंदा कैसे भी बोले, डजेंट मैटर। राइट। दूसरा, डोंट गिव ऑर्डर। आपको किसी भी पर्सन को ऑर्डर नहीं देना है। क्लियर। फिनिश कॉल इन 2 to 3 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 3 से 3 मिनट। अभी नए एएस बने होंगे या फिर न्यू बिजनेस ज्वाइन किए होंगे, तो आपको 4 से 5 मिनट जा सकता है। बट कोशिश करो कि अपने बिजनेस को, जो इनविटेशन है ना, अब 2 से 3 मिनट के अंदर में ही खत्म कर दो। क्योंकि अगर आप सारा चीज ऑन द कॉल पे ही बताना स्टार्ट कर दोगे ना, तो पर्सन वेबिनार में आएगा ही नहीं। क्लियर। शो देम यू आर बिजी। आपको शो करना पड़ेगा कि आप बिजी हो। अगर आप फ्री हो उनके लिए ना, अगर आप इसी इनविटेशन को 10 10 मिनट लगा दोगे, तो बंदा क्या समझेगा, सामने वाला पर्सन, यार आप बेले हो, आपके पास कोई काम नहीं है, तो कौन चाहेगा आपके साथ काम करना? कोई चाहेगा? नहीं ना। राइट। आप खुद सोचो कि आप किसी बेले पर्सन के साथ काम करना पसंद करोगे? नहीं ना। तो वो आपके साथ क्यों काम करना पसंद करेगा? तो आपको शो करना पड़ेगा कि यू आर बिजी। क्लियर यहां तक? नोट डाउन कर लिया?
चलो ग्रेट। तो नेक्स्ट हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, शो प्लान सीनियर वेबिनार। राइट। अगर आप प्लान को शो कर रहे हो सीनियर की वेबिनार की, जो कि हमारी होती है 2 बजे और 5 बजे, लाइव वेबिनार होती है, ठीक है, जिसमें आपको लिंक प्रोवाइड करना है, प्रोवाइड देम योर वेबिनार लिंक। राइट। उसके लिए आपको हाइप क्रिएट करना होगा। क्लियर। तभी वेबिनार की लिंक प्रोवाइड करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने बस हाँ उसने यस बोला, बस हाँ आपने प्रोवाइड कर दिया। उनसे कंफर्मेशन लेना है, यस कंफर्म हो ना, मीटिंग को अटेंड करोगे तभी मैं आपके लिए स्लॉट को बुक करूंगा। ठीक है। कोशिश करना है कि ट्रेनिंग से, मतलब ये मीटिंग वेबिनार से आधे घंटे पहले उनको लिंक प्रोवाइड करना है। ऐसा नहीं कि 2 घंटे हमने पहले ही लिंक प्रोवाइड कर दिया। वैसे तो वेबिनार की लिंक मिलती नहीं है 2 घंटे पहले। राइट। बट आधे घंटे ही पहले ही आपको लिंक प्रोवाइड करना है, उनको देना है। ठीक है। रिमाइंड देम बिफोर 1 to 1/2 आवर। राइट। देन उसके बाद आपको रिमाइंड भी करवाना है कि हाँ जी कंफर्म हो ना, रेडी हो ना, मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है, टाइमली एग्जैक्ट 2 PM में या 5 PM में आपको ज्वाइन करना है। क्लियर। देन उसके बाद आपको चेक भी करना है, चेक देम दे आर इन वेबिनार, कि वो वेबिनार में है कि नहीं। क्लियर। बी इन द वेबिनार विथ देम। राइट। साथ में आपको भी वेबिनार में रहना है। क्लियर। क्योंकि सामने वाला पर्सन आपको भी चेक करेगा कि मेरे सीनियर वेबिनार में है कि नहीं, जिनने मुझे प्लेटफॉर्म के बारे में बताया वो वेबिनार में है कि नहीं। क्लियर। तो इस चीज को फॉलो करना है। ओके। यहां तक समझ में आ गया सभी को? चलो तो नेक्स्ट हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, शो प्लान। इफ यू शो प्लान, अगर आप खुद से प्लान को शो कर रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो खुद से सोचते हैं कि मैं अपने से प्लान करूं। ठीक है। तो उसके लिए आपको टूल्स में क्या क्या जरूरी है? पहला तो जूम ऐप होना चाहिए, पीपीटी मतलब पावर पॉइंट, ये होना चाहिए। साथ में आपके पास एक्सप्लोजर वीडियोज होने चाहिए। ठीक है। सीनियर्स का या फिर जो भी आपके, फिनिश प्लान इन 40 to 45 मिनट। ठीक है। बेसिक बिजनेस फंडामेंटल आपको बताना है 5 मिनट में। ठीक है। कंपनी प्रोफाइल 15 मिनट, आपको प्रोडक्ट प्लान 15 मिनट, मार्केटिंग प्लान 15 मिनट, और उसके बाद नेक्स्ट आती है अचीवमेंट। ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर नोट कर लो। और इस वाइज अगर आप किसी भी पर्सन को प्लान को शो करते हो तो ये 100% है कि पर्सन आपके साथ कनेक्ट होगा। क्लियर। अगर आपके पास नॉलेज है, या तो फिर आप अपने सीनियर के थ्रू भी आप ये प्रेजेंटेशन शो करवा सकते हो। जो ऑफलाइन में वर्क कर रहे हैं ये उनके लिए है। क्लियर। जो ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम प्रिंसिपल की बात करेंगे, प्रिंसिपल नंबर 5, शो डेमो एंड शो डेमो वीडियोज। राइट। आपको डेमो भी शो करना है खुद से, या फिर आप वीडियोज आप ले लो डेमो का, उसके थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आर्टिक सीड का डेमो शो करना होगा, ब्राइट टूथ जेल, एलोवेरा जेल, हनी, मार्केट का और एफएलपी का दोनों में क्या डिफरेंट है। साथ में आपको प्रोडक्ट टेस्टिमोनीज। राइट। आपको ये भी दिखाना होगा कि कितने सारे लोगों ने प्रोडक्ट्स के बारे में क्या क्या रिव्यू शेयर किया है। क्लियर यहां तक? नोट डाउन कर लिए? हाँ जी, चैट बॉक्स में बताइए। ओके। तो नेक्स्ट हम प्रिंसिपल की तरफ बढ़ेंगे। राइट। नेक्स्ट आती है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को सीनियर अप्रोच भी बोला जाता है। राइट। जैसे अगर आपने किसी भी पर्सन को प्लान शो किया, राइट, जैसे ही वेबिनार खत्म होती है तो विद इन 2 मिनट के अंदर आप चेक करो कि उस पर्सन का कॉल आ रहा है कि नहीं। राइट। अगर नहीं आ रहा है तो 2 मिनट के बाद उनको कॉल करो। क्लियर। देन उसको मीटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछो, उसको समझ में आया, नहीं आया,
क्या है, सर ने क्या बताया, होस्ट का क्या नाम था, कंपनी के बारे में क्या बताया, कंपनी का पूरा नाम पूछो। अगर ये सारी चीजें पता है तो मतलब वो वेबिनार में था। एक होते हैं ना जो पर्सन वेबिनार में बैठे और उनका ध्यान कहीं और है। अगर आप उनसे पूछोगे, हाँ जी वेबिनार देख लिया, हाँ सर देख लिया, तो होस्ट का नाम क्या था, नहीं पता, कंपनी का क्या नाम था, नहीं पता, तो फिर वेबिनार देखा क्या, है ना। राइट, ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो मोबाइल को पैकेट में रख लेते हैं और वेबिनार चल रही होती है ना। क्लियर। तो पहले आपको खुद से पूछना है कि वेबिनार में वो बैठा था कि नहीं। राइट। देन उसके बाद सीनियर का हाइप क्रिएट करना है कि देखो अभी मैं आपको ऐसे पर्सनालिटी से बात करवाने जा रहा हूँ जिनने मुझे गाइड किया और मुझे इस लायक बनाया ताकि मैं बहुत सारे लोगों को गाइड कर सकूं। राइट। और उनकी गाइडेंस के थ्रू मैं भी यहाँ पे महीने का 15 से 20 हजार रुपया अर्न कर रहा हूँ। तो अगर कैसा रहेगा, जिनने मुझे गाइड किया, अगर उनसे आपको गाइडेंस दिलवाऊं तो सामने वाला अभी मतलब वही बोलेगा कि हाँ बहुत अच्छा है। राइट। तो इनवाइट देम इनटू सीनियर जर्नी सेशन। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है इनवाइट देम इनटू सीनियर जर्नी सेशन। आपको सीनियर का जर्नी सेशन के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। क्लियर। इंट्रोड्यूस योर न्यू प्रोस्पेक्ट विथ सीनियर, इस चीज को भी ध्यान देना है। अभी मैंने आपको जो बताया ना, तो सारी चीज इसी में कनेक्ट हो जाता है। अरेंज ए कॉन्फ्रेंस कॉल विथ योर सीनियर। ठीक है। मतलब अगर आप सीनियर का हाइप क्रिएट करते हो उसके बाद ये सारी प्रोसेस करनी है। क्लियर यहाँ तक। हाँ जी। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। चलो ग्रेट। नेक्स्ट हम प्रिंसिपल की बात करेंगे फॉलोअप। ठीक है। जैसे एक थर्ड पार्टी हो जाती है। क्लियर। फिर उसके बाद आप कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड कर देते हो, रात को 8 बजे की मीटिंग अटेंड करवा देते हो। देन उसके बाद आपका असली काम स्टार्ट होता है फॉलोअप। ठीक है। यहाँ पे बस एक पॉइंट बताया गया है, गिव देम ए पॉजिटिव कॉल विद इन 24 आवर। आपको 24 आवर के ड्यूरेशन में आपको एक पॉजिटिव कॉल करना है। ठीक है। क्लियर। आपको फॉलोअप में, आपको जब फॉलोअप की ट्रेनिंग होगी ना, तो इसके पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताया जाएगा कैसे फॉलोअप करना है। ठीक है। आज मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल पे लेके चलूंगा। ठीक है। गिव देम डेली मीटिंग लिंक। ठीक है। आपको डेली मीटिंग का लिंक प्रोवाइड करना है। ओके। गिव देम डेली फॉलोअप डाटा। ठीक है। फॉलोअप डाटा मतलब कोर्सेस आपको प्रोवाइड करनी है। ठीक है। फॉलोअप डाटा मस्ट बी इंक्लूडेड क्लैरिटी एंड मोटिवेशन वीडियोस, टेस्ट मनी एंड प्रोडक्ट टेस्ट मनी। मतलब आप जो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हो उसमें आपको चेक करना है तो उसमें क्लैरिटी सेशन है कि नहीं, मोटिवेशन का है कि नहीं, बिजनेस टेस्ट मनी का है कि नहीं, प्रोडक्ट टेस्ट मनी है कि नहीं, ये सारी चीजें आपको चेकआउट करते रहना है। ठीक है। अब बीच बीच में उससे आपको रिव्यू भी लेना है। ठीक है। कोशिश करोगे आप ना, इन सारे कोर्सेज का ना कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन एक नोट डाउन कर लो अपने डायरी में। जब भी आप किसी पर्सन का फॉलोअप ले रहे हो ना, तो उस कोर्स से रिलेटेड वो क्वेश्चन पुट आउट करो। अगर उस 10 में से अगर 8 क्वेश्चन का जवाब दे दिया सामने वाला पर्सन, समझ जाओ कि इसने अच्छे से कोर्सेज देखा है, प्रॉपर नॉलेज लिया है। राइट। और वही पर्सन आगे जाके आपके साथ सीसी भी करते हैं और बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्लियर। ये फॉलोअप हो गई। नेक्स्ट हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, बी ए गुड प्रोडक्ट यूजर। ठीक है। अभी तक आपको यहाँ पे समझ में आया। अभी यहाँ पे नेक्स्ट आपको पॉइंट है, बी ए गुड प्रोडक्ट यूजर। आप ये सारी चीजें तो फॉलो कर रहे हो, उसके साथ साथ आपको एक गुड प्रोडक्ट यूजर भी बनना होगा। अब गुड प्रोडक्ट यूजर क्यों बनना, क्योंकि देखो एक एक्सपीरियंस मिलती है यहाँ से। ठीक है। एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि आप जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, जिस कंपनी पे आप बिलीव करके स्टार्ट किए हो, क्या उसका प्रोडक्ट सच में जेन्युइन है, बेनिफिशियल है, क्या सच में लोगों को बेनिफिट मिलता है। आप मुझे बताओ, कल के डेट में कोई भी पर्सन बोलता है कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छे लगे, ये मुझे ये बेनिफिट मिला, आप कैसे ट्रस्ट करोगे, जब उसको आप देखोगे तभी तो। लेकिन उसके अंदर कुछ चेंजेस दिख नहीं रहा है, आप कभी विश्वास कर सकते हो। उससे पहले आप खुद से यूज करो। अगर आपके अंदर चेंजेस दिख रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट बेस्ट है। तो शेयर योर प्रोडक्ट रिजल्ट। जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे, सामने वाले पर्सन को आप प्रोडक्ट रिजल्ट यूज ही नहीं मतलब शो ही नहीं कर पाओगे, शेयर ही नहीं कर पाओगे। क्लियर। शो ऑफ योर प्रोडक्ट।
ठीक है। आपको हमेशा प्रोडक्ट्स को शो ऑफ करना होगा, ठीक है। क्लियर। ऑलवेज कैरी वन और टू प्रोडक्ट पॉकेट साइज प्रोडक्ट विथ योर सेल्फ। हमेशा आपको एक से दो प्रोडक्ट कैरी करके लेकर चलना पड़ेगा, पैकेट में, या फिर आप गर्ल्स हो तो हैंड बैग में लेके चलो। जैसे सैनिटाइजर हो गया, एलो लिप्स हो गया, सन स्क्रीन हो गया, ये सारे प्रोडक्ट आप हमेशा अपने पास रखो। क्लियर। क्योंकि जब भी आप किसी रिलेटिव में जाते हो, रिलेटिव के घर जाते हो, या दोस्तों के पास जाते हो, तो ये चीजें वो फोकस करता है, वो देखता है ये पर्सन कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहा है। राइट। क्लियर। तो नेक्स्ट हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, प्रिंसिपल नंबर 9, अटेंड मीटिंग। राइट। आपको ये मीटिंग अटेंड तो करना ही करना है, साथ में अपने नोवस को भी अटेंड करना है इस सिलेबस के वाइज। राइट। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, ताकि आपके साथ जो भी न्यू पर्सन कनेक्टेड होता है ना, तो इस तरीके के आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो। पहले में आ जाता है पीओपीपी एंड एमपीयू। राइट। वाई एंड हाउ, आप ये भी लगवा सकते हो। वाई मतलब उसको क्यों करना चाहिए, हाउ मतलब कैसे करना है, उसको एक रीजन मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आती है माइंडसेट। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक उनको पता ही नहीं चलेगा कि फिक्स माइंडसेट क्या होती है, ग्रोथ माइंडसेट क्या होती है, क्या वो आगे मतलब और ही नहीं करेगा, स्टार्ट ही नहीं करेगा। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है एलोवेरा जेल, न्यूट्रिशन, वेट मैनेजमेंट, इनकी आप ट्रेनिंग्स लगवा सकते हो। देन उसके बाद आप स्किन केयर, पर्सनल केयर के ट्रेनिंग्स लगवा सकते हो। उनको हर एक सेशन का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट आती है फिफ्थ पे मार्केटिंग प्लान। राइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। और नेक्स्ट आता है डाउट सेशन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउट सेशन मतलब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा, पर्सन आपके साथ मीटिंग अटेंड मतलब स्टार्ट नहीं करेगा बिजनेस। क्लियर। तो ये ट्रेनिंग आपको अटेंड भी करना है और सामने वाले पर्सन को अटेंड भी करवाना है। ओके। नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं, हैव ए लॉन्ग टर्म विजन। अगर आप फॉरएवर लिविंग ज्वाइन किए हो, तो आप ये दिमाग में बैठा लो, कम से कम आपको 12 से 18 मंथ तो लेके चलना। मतलब एक साल तो सोच ही लो कि इस बिजनेस में देना ही देना है, चाहे कुछ बने ना बने। अगर आप डेली ट्रेनिंग्स भी लगा रहे हो ना, बोलते हैं ना संगत, अगर आपका संगत सही है ना, चाहे आप कुछ करो ना करो, आपके अंदर रंगत दिख ही जाती है। ठीक है। अगर आप 10 बेवड़ियों के साथ बैठ रहे हो, डेली उठा बैठ कर रहे हो, अगले 10-15 दिन के अंदर आप, मैं बता रहा हूँ, 11वां बेवड़ा आप बनोगे। उसी तरह से अगर आप डेली एक साल तक ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, तो इतना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि आप सामने वाले पर्सन को ये ट्रेनिंग दे सकते हो। राइट। तो मिनिमम टू मिनिमम 12 मंथ और मैक्सिमम 18 मंथ, मैक्सिमम तो लाइफ टाइम चलती है अगर बिजनेस में ग्रोथ हो गया तो। राइट। तो मिनिमम आपको इतना लेके चलना है, 12 से 18 मंथ। हाँ जी। तो कौन कौन कमिटमेंट करता है कि मैं चाहे कुछ भी हो जाओ, कि बिजनेस में 18 महीने तक मैं तो रहूंगा? हाँ जी। कमिटमेंट करते हो आप? वाह, बहुत सारे लोगों का मैसेज आया है, करना है। राइट। ठीक है। मैं तो कमिटमेंट कर लिया लाइफ टाइम, जो करना है तो फॉर एवर करना है, तो कुछ भी नहीं करना। क्लियर है ना? तो आप लोग भी कमिटमेंट कर लो। ठीक है। ओके। नेक्स्ट हम प्रिंसिपल की बात करें, अटेंड ट्रेनिंग। ठीक है। आपको अरेंज रेगुलर ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार आपको अरेंज करना होगा। ठीक है। खुद से देना सीखना होगा। राइट। आपके जो भी नोबस आते हैं, एएस बनते हैं आपके नीचे, उनको भी बीच बीच में ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, खुद की लिंक बना के। ठीक है। और उनको भी ट्रेनिंग देना सिखाना है। इस बिजनेस में बोला जाता है, ऊपर से सीखो, नीचे सिखाओ और बीच में पैसा कमाओ। राइट। तो यही फॉर्मूला आप लोगों को भी लेके चलना है। अब जब तक आप ऊपर से सीख रहे हो, जैसे अभी मैंने प्रिंसिपल की ट्रेनिंग के बारे में आप लोगों को नॉलेज दे रहा हूँ। राइट। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो प्रिंसिपल की ट्रेनिंग को नोट कर भी रहे होंगे, और उनके जो भी एएस बनेंगे ना, वो उनको देंगे भी। राइट। तो इस मोटिव से आपको ट्रेनिंग अटेंड करना है। क्लियर? समझ में आया? प्रिंसिपल नंबर 11 क्या है? आपको मीटिंग अटेंड करना है, साथ में मीटिंग देने वाला भी बनना है।
और देने वाला बनाना भी है। क्लियर। नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करेंगे, प्रिंसिपल नंबर 12। ठीक है। लर्न टू टेक रिजेक्शन एंड फेलियर। हमेशा अपने रिजेक्शन से, अपने फेलियर से लर्न करना सीखना है। ये नहीं कि ब्लेम करना है कि नहीं मेरे से होगा ही नहीं। आपने कहाँ पे क्या गलती किया है, उससे आपको एक नॉलेज लेना है। यू हैव ए फेस रिजेक्शन फेलियर इन योर इंटीरियर पीरियड। राइट। क्लियर। एक टाइम आएगा जहां पे आप रिजेक्शन को फेस करोगे, मन करेगा कि छोड़ दो, हार गया, बट उस टाइम ही तो करना है काम। ठीक है। उस टाइम ये सोचना है कि ये बिजनेस तूने स्टार्ट क्यों किया था, क्या रीजन था। ठीक है। फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। बोला गया है, जितने बार आप फेल हो गए ना, उतने ही बड़ा सक्सेस हासिल करोगे। ठीक है। आपने एक बहुत बड़े बिजनेस का नाम सुना होगा, बिजनेसमैन का, एलन मस्क। राइट। एक टाइम पे उसका ऐसा भी आ गया था ना, उसने अपने घर को गिरवी रख दिया था, घर को भी गिरवी रख दिया था बिजनेस करने के लिए। बट जिस दिन वो घर को भी गिरवी पे रखा ना, और उसी पैसों से उसने बिजनेस स्टार्ट किया, और आज इतने बड़े एम्पायर खड़ा कर चुका है, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर वन, मतलब अब उस लिस्ट में आ जाता है। पहले नंबर पर तो बिल गेट्स आते हैं, देन उसके बाद ही आते हैं एलन मस्क। राइट। रिमेंबर, दिस अपॉर्चुनिटी इज ओनली फॉर ड्रीमर्स एंड एक्शन टेकर। आपको इस चीज को माइंड में बैठा के रखना है कि ये अपॉर्चुनिटी ओनली फॉर ड्रीमर्स है, के लिए है, एंड एक्शन टेकर के लिए है। राइट। अगर आपके ड्रीम्स नहीं है, तो मैंने फर्स्ट में ही आप लोगों को बता दिया है, अपने डायरी में कल के कल ड्रीम लिस्ट लिख लो। ड्रीम लिस्ट तीन तरह से, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आपको मिनिमम टू मिनिमम 6 मंथ, ठीक है, इतना तो लेके चलना है। मिड टर्म में आपको 1 से 2 साल के बीच में आपको जो भी कंप्लीट करना है, ये गोल्स आपको लेना है। ठीक है, वो लिख लो। थर्ड आती है लॉन्ग टर्म, कम से कम आपको 4 से 5 साल के बीच में आपको ये सारे गोल्स कंप्लीट करने हैं। क्लियर। यहाँ तक। हु डोंट रिस्पेक्ट योर टाइम एंड अपॉर्चुनिटी, रिजेक्ट देम। अगर आपका कोई भी पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, आपके टाइम की, अपॉर्चुनिटी की, तो आपको रिजेक्ट कर दो। सिंपल सी बात है। जब तक कोई आपको रिजेक्ट करे, उससे पहले आप रिजेक्ट कर दो, समझ जाओ कि उसके लिए फॉरएवर बना ही नहीं है। ठीक है। क्लियर यहां तक। हाँ जी। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करेंगे, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो स्टडीज भी करते होंगे, जॉब भी करते होंगे, हाउस वाइफ भी होंगे, तो अपने टाइम को मैनेज कैसे करें। राइट। हियर यू आर लर्निंग एंड टीचिंग हाउ टू लर्न टू मल्टीप्लिकेशन योर टाइम लिमिट। आपको सीखना पड़ेगा अपने टाइम को मल्टीप्लिकेशन में कैसे चेंज करें। राइट। आपको लर्निंग लेना होगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है इस चीज को। योर टाइम इज योर बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। आप जितना टाइम दे रहे हो फॉरएवर को, या फिर किसी भी पर्सन को, तो आपका एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आने वाले चीजों के लिए। ठीक है। वैल्यू योर टाइम एज वेल योर सीनियर टाइम। अपने टाइम की भी रिस्पेक्ट करनी है, और अपने सीनियर्स की भी टाइम की रिस्पेक्ट करना है। राइट। और हमेशा अपने सीनियर से टाइम लेना है। ऐसा नहीं कि सर आज इस पर्सन से बात करवा लूँ, नहीं, पहले आप पूछो सर आप फ्री हो, पर्सन से बात करवानी है। क्लियर। अगर नहीं फ्री हो तो किस टाइम पे फ्री हो, टाइम बता दो, उस टाइम पे मैं कॉल करूँ। राइट। तो जब भी टाइम वो बताते हैं, उस टाइम पे फट से कॉल कर लो। ठीक है। अगर आपने टाइम टू टाइम कॉल कर रहे हो, तो मैं लिख के दे रहा हूँ, आपका जो सीनियर होगा, मैनेजर होगा या सुपरवाइजर होगा, जो भी पर्सन होगा, उस सारा फोकस आप पे रहेगा, क्योंकि आपने टाइम पंचुअलिटी को पहचान लिया है। राइट। आपने जो टाइम दिया उस टाइम पे आपने कॉल कर दिया, मतलब समझ जाओ सीनियर आपके साथ अब लग जाएगा। ठीक है। क्लियर। समझ में आया प्रिंसिपल नंबर 13। किसी को डाउट। हाँ जी।
नेक्स्ट बात करते हैं, टेक इट सीरियसली लाइक जॉब और बिजनेस। राइट। आपको यहाँ पे सीरियसली जॉब और बिजनेस में आपको डिफरेंस समझना होगा, और आपको स्टार्टिंग पीरियड से आपको एज ए जॉब स्टार्ट करना होगा। राइट। क्योंकि देखो, जब तक आप जॉब से स्टार्ट नहीं करोगे, आप बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। क्योंकि अगर आपको एक बड़ा सा एम्पायर बिल्ड करना है ना, तो आपको घिसना पड़ेगा। बोला जाता है, अगर एक राजा को भी ना राजा बनने के लिए ना पहले एक सेना बनना होता है या फिर सैनिक बनना होता है। आपने आ, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में श्री राम को जानते हो, श्री राम भगवान को। राइट। उन्होंने भी 14 साल के वनवास किया था, तभी जाके उनको अयोध्या का राजगद्दी मिला था, ऐसे नहीं मिला था। राइट। ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी क्या किया, अपना एक स्ट्रगल टाइम लोगों के साथ बिताया। राइट। तो सेम ये आपका स्ट्रगल टाइम है, तभी आपको एक अच्छा से एम्पायर मिलेगा। राइट। जिसमें आप लाइफ इंजॉय कर सकते हो। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो 2 to 4 आवर, ठीक है, आपको इतना देना ही देना है मिनिमम। अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो 6 to 8 आवर, इतना तो आपको देना है। ठीक है। बट आपको डोंट डू इट समटाइम, आपको समटाइम काम नहीं करना। ये दोनों चीजें आपको मैंने बताया, पार्ट टाइम या फुल टाइम, आपको डेली बेसिस पे करना है। ऐसा ना हो कि आज आपने 2 घंटे दिए, 4 घंटे काम किया, और कल आपने काम ही नहीं किया, फिर परसों आप काम कर रहे हो। तो ऐसे पर्सन की कभी भी सक्सेस नहीं हो सकती है। क्लियर। ठीक है। तो प्रिंसिपल नंबर 15, किल योर डिस्ट्रैक्शन, डोंट बी इन लव बॉन्ड्स। ठीक है। अगर आप अपने लव या फिर किसी बॉन्ड्स के रिलेशन में हो, तो कोशिश करो, ये आपकी लाइफ का डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है। उनसे कमिटमेंट ले लो कि भाई 1 साल 2 साल के लिए रुक सकते हो तो रुको। ठीक है। सक्सेसफुल होंगे, अच्छा लाइफ एंजॉय करें, स्टार्ट करेंगे। ठीक है। क्योंकि अगर आप उनसे कनेक्शन रख रहे हो, अब फिर भी आप फॉरएवर कर रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ आपके लाइफ का वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहला निगेटिविटी लव है। ठीक है। इसको दूर कर दो। ठीक है। डोंट वेस्ट टाइम एंड टेम्पोररी रिलेशन। ठीक है। जो भी टेम्पोररी रिलेशन में है, अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है। ऑनलाइन वॉच योर बिजनेस रिलेटेड कंटेंट। राइट। आप अगर आप यूट्यूब यूज कर रहे हो, तो कोशिश करना है हमेशा बिजनेस रिलेटेड आपको कंटेंट देखो। ठीक है। डोंट लाई योर एंड हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर एक्टिव अपलाइन। कोशिश करना है अपने एक्टिव अपलाइन से कुछ भी हाइड नहीं करना है, ना ही झूठ बोलना है। अगर आप झूठ बोल रहे हो या कुछ भी हाइड कर रहे हो, तो आपके एक्टिव अपलाइन को कुछ नहीं होगा। उनको तो बिजनेस आ रहा है, प्रॉब्लम आपको होगी, आपको पैसा नहीं आएगा, आपको इनकम नहीं होगी, और आप खुद बोलोगे सर इस बिजनेस में कुछ नहीं होता है। क्लियर। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना है। ओके। हाँ जी, नोट कर लिया आप लोगों ने। तो यहां तक आपने लोगों ने समझ लिया, दिस प्रिंसिपल आर द पिलर ऑफ बिजनेस। इफ यू लैक in your business, then check them principle. If you may miss them anyone from these, ये प्रिंसिपल आपके बिजनेस का पिलर है। राइट। अगर आप इस बिजनेस में कुछ भी चीज भूल रहे हो, तो आपको चेक करना है कि आप क्या चीज भूल रहे हो। ठीक है। क्लियर यहां तक सभी को? हाँ जी, मैसेज में बताइए। क्लियर है। ठीक है। ओके। तो अगर अभी आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है, डाउट है, राइट, तो आप पूछ सकते हो। या फिर जो भी आपके एक्टिव अपलाइन है, जिनने आपको आज की मीटिंग का सेशन का प्रोवाइड किया है, आप उनसे भी पूछ सकते हो कि इससे रिलेटेड। ओके। तो किसी को डाउट? ओके, स्लाइड शो कर दीजिए। कौन सी स्लाइड शो करनी है?
प्रतिज्ञा कामले जी का आया है फॉलोअप कब लेना है। तो मैम, कोशिश करना फॉलोअप के टाइम पे आपको 24 इंटू मतलब 24 आवर के अंदर फॉलोअप लेना है। ठीक है, वो भी पॉजिटिव कॉल्स में। 8 and 13। ओके। 13 नंबर, टाइम मैनेजमेंट, आप नोट डाउन कर सकते हैं। बेस्ट रहेगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लें और डायरी में नोट डाउन कर लें। सूरज प्रजापति जी, प्लीज वन वीडियो ऑन सोशल मीडिया इन एड पीपल एंड अटैच द पीपल। ये आप अपने सीनियर जिनने आपको इस बिजनेस में कनेक्ट किया है, आप उनसे पर्सनली हेल्प ले सकते हैं, राइट। और नेक्स्ट इनकी ट्रेनिंग्स भी होगी लीड जनरेशन। ठीक है, उस पे आपको बताया जाएगा। ठीक है, क्लियर। हाँ जी। 12 नंबर प्रिंसिपल, चेकआउट कर सकते हैं आप। ओके, एक काम करता हूँ मैं, आपको ना शुरू से सारे प्रिंसिपल शो कर देता हूँ। ठीक है, तो जिस भी पर्सन का मिस हो चुका है वो आप स्क्रीन शॉट ले लेना। ठीक है। हाँ जी। स्क्रीन शॉट ले लिया आपने। बट एक कंडीशन है, आप लोग जो स्क्रीन शॉट ले रहे हो ना, ग्रुप में शेयर नहीं करना है, ना ही आपको इसको स्टेटस में लगाना है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे प्रिंसिपल का एक सीक्रेट है वर्क करने का, राइट। अगर आप किसी अदर टीम्स को साथ शेयर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। ठीक है, क्लियर। इससे क्या होगा, आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके जो हमने ये चीजें बनाई है, ये आपके लिए बनाई है, ना कि अदर टीम्स के लिए। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना है। ओके, क्लियर। तो ये स्क्रीनशॉट कहीं भी शेयर नहीं होना चाहिए। ओके। क्लियर यहाँ तक। ठीक है। ओके, और किसी को कुछ डाउट? ओके। ओके, तो थैंक यू सो मच, आप लोग ने इतने पेशेंस के साथ इतना टाइम दिया। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट ट्रेनिंग में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। बाकी ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।